हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अंकुर गुप्ता नाम है मेरा। हम आज यहाँ पे बात करेंगे रोल ऑफ माइंडसेट, एक मानसिकता का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं माइंडसेट क्या चीज़ है और सभी के पास होता भी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो लॉट्स ऑफ माइंडसेट्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट की। तो पॉजिटिव माइंडसेट वालों के साथ क्या होता है, आप देखेंगे कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहते हैं वो। आप उनको जब बात करेंगे, उनके बात करने का तरीका जो है या चीज़ों को वो किस तरीके से टैकल करते हैं, ये बहुत डिफरेंट होता है। हमेशा चैलेंजेस लेने के लिए वो तैयार रहते हैं, रेडी फॉर चैलेंजेस होते हैं। आप उनसे उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं होता है। उसके बाद अपने फेलियर्स के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी फेलियर को सीरियसली ले लें और उसके बाद दोबारा कोशिश ना करें। हमेशा उनका कोशिश ये रहता है कि नए से नए चीज़ों को एक्टिवेट करना। फोकस्ड बहुत रहते हैं ये लोग अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। साथ में इनका जो माइंडसेट होता है वो क्रिएटिव थॉट्स को क्रिएट करता है। वहाँ पे आप उनसे उनके माइंड में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ रहते हैं कि किस तरीके से वो नई चीज़ों को कर सकते हैं, या उन्होंने किस तरीके से पुरानी चीज़ों को किया जो उसमें नहीं करना था। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ऐसे लोगों से अगर आप बात करते हैं या अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो ये आपके लिए इंस्पायरेशनल पर्सन का काम भी करते हैं। साथ में हम लोग जानते हैं निगेटिव माइंडसेट को। निगेटिव माइंडसेट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर पर्सन होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास भी होंगे, वो बात ज़रूर करते हैं बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। चैलेंजेस लेने से डरते हैं, किसी भी नए टास्क को इजीली नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम की तरफ उनका हमेशा फोकस रहता है। और किसी भी तरीके का अपने काम में जो काम वो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट वो किसी भी तरीके का चेंज या बदलाव उन्हें पसंद नहीं है, वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अंदर फेलियर का बहुत बड़ा डर रहता है। ये देखते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने इस काम को नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये लोग उस फेलियर के चलते कभी नई चीज़ सीख नहीं पाते हैं और कभी चैलेंजेस नहीं ले पाते हैं। फुल ऑफ निगेटिविटी। आप जब भी इनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपसे इन्होंने 10 मिनट बात करी तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने आपसे निगेटिव बातें की होंगी। इनका फोकस हमेशा निगेटिव बातों पे ज़्यादा रहता है। इनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लोग सेफ प्लेयर होते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जो काम अपना कर रहे हैं वो इस तरीके से करते हैं कि उसमें उन्हें किसी भी तरीके का लॉस ना हो, या ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर क्रिकेट भी होता है तो कई बार आपको क्रीज से बाहर आके बैट उठाना पड़ता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनका जो माइंड सेट है वो हमेशा कंफ्यूजन की तरफ रहता है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस उनमें होता है लेकिन बहुत कम होता है। फियर ऑफ सोसाइटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ रहता है कि वो ये देखते हैं चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं वहाँ चला गया तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने ऐसे बात की तो वो क्या सोचेगा। मतलब उन लोगों के दिमाग में अपने से ज़्यादा दूसरों की चलती है कि वो क्या सोचेगा। और यकीन मानिएगा ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इवन ऐसे लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं किसी चमत्कार का, कि शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, शायद कोई चमत्कार, शायद कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ उनकी लाइफ में आ जाएगी जो कि उनकी लाइफ को बदल के रख देगी। बट मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे पॉसिबल ही नहीं है कि चीज़ें आपके तरीके से हों या आप बदल जाएं। इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी रहती है कि ये लोग कैरियर ऑफ पास्ट होते हैं। जो चीज़ इनके साथ व्यतीत हो चुकी है या इनका जो पुराना एक्सपीरियंस है, ये हमेशा उसको अपने साथ में लेके चलते हैं, ये उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सोचने वाली बात है, अगर आप किसी कार में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप कार में बैठना बंद कर देंगे? अगर आप चल रहे हैं, रोड पे ठोकर लगती है, गिर जाते हैं तो क्या आप चलना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10th क्लास में फेल हो जाएंगे तो क्या आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे पास होने के लिए? बट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हैं। बट अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो क्या होगा कि आप सोचेंगे अरे मैं पहले फेल हो गया था, अब भी फेल ना हो जाऊं, अब भी फेल ना हो जाऊं। तो आपका फोकस आपके टास्क पे ना हो करके आपके आपके पास्ट पे रहेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े पास्ट कैरियर हैं। तो आप देखिए इस चीज़ को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज माइंड वाले हैं। अब साथ में आप देखेंगे कि ऐसे लोग एडवाइस बहुत देते हैं, क्योंकि क्या है कि उनके साथ उनका पास्ट हमेशा रहता है, तो वो हमेशा एडवाइस देते रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, आप ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा।
अल्टीमेट आप देखेंगे कि ये लोग ना तो खुद कुछ कर पाते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिसीजन हमेशा डाउटफुल रहते हैं। ये कभी भी अपने डिसीजन को प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, और अगर ले लेते हैं तो उस पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। अब इन लोगों के पास टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा, कहते हैं मनी इज टाइम। टाइम पैसा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को अगर सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हैं, पास्ट कैरियर हैं, किसी चमत्कार का अपनी लाइफ में इंतजार कर रहे हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करूं, ऐसा कैसे करूं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट लगभग लगभग सभी लोगों के अंदर होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप सोचिए और देखिए कि इनमें से कौन से कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में ज़्यादा रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न पॉइंट्स ज़्यादा रहते हैं जो आपको हर समय कन्फ्यूज़ करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहते हैं और पॉजिटिव थॉट्स पे आप बिलीव नहीं कर पाते हैं। या ऐसा तो नहीं कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और आप मजबूरी में उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे आप विचार कीजिए, और अगर ऐसा है तो हाउ टू चेंज, कैसे बदलाव आएगा, इस पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, सफलता हमेशा आपको मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे आपके अंदर निगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, या कहीं पे आपके पास कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में रखती हैं, तो इनको बदलना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हमारे मन में एक डर आता है कि हाँ, हम फेल हो जाएँगे। हमारे अंदर सबसे बड़ा फ़ियर होता है फेलियर का। हमारे अंदर सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे परिवार के बारे में कैसे-कैसे बातें करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप ये देखिए कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़, अपने फैसले खुद कीजिए। अपना डिसीज़न आप खुद लेना सीखिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे करी और ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, फॉलो द सक्सेस। आप सक्सेस को फॉलो कीजिए। सक्सेस को फॉलो करने के लिए आप उन लोगों को फॉलो कीजिए जो लोग सफल हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से समझिए कि आप हमेशा उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में एडमिशन लेना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे जहाँ का सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। हमेशा आप उस कंपनी की तरफ जाना फ़ोकस करते हैं जिस कंपनी में ग्रोथ अच्छी मिलती है, या जहाँ पे एम्प्लॉइज़ को रिवार्ड्स मिलता है, या जहाँ पे उनकी वैल्यू होती है। हमेशा आप उस कंपनी में जाना पसंद करेंगे, ना कि उस कंपनी में करेंगे जिसकी खुद की गुडविल नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप सफल लोगों को फ़ॉलो करेंगे, सफल लोगों की संगत में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वो चेंजेस आपके अंदर भी ट्रांसफ़ॉर्म होने लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, लर्न फ्रॉम स्टोरीज़। आप सीखने के लिए कुछ स्टोरीज देखिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए, अच्छे-अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी मूवी जो कि आपको इंस्पायरेशन देती हो, उनको देखिए, उनसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसके बाद हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से कनेक्ट रखिए। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको रास्ता मत दीजिए, आप ये देखिए कि उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, आप उसमें भी प्लस पॉइंट क्या ढूँढ सकते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि बारिश हो रही होती है, तो लोग अफ़सोस करते हैं, अरे बारिश हो रही है मैं कैसे जाऊँ, बारिश हो रही है मैं कैसे जाऊँ? अब सवाल ये आता है कि क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? जवाब आएगा नहीं रोक सकते हैं, बट आप छाता लगा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बारिश का अफ़सोस करने से बेहतर है आप छाता यूज़ कीजिए, अगर आपको बहुत अर्जेंट है उस बारिश में निकलना। आप बारिश को एन्जॉय कीजिए, आप उसे एज़ ए पनिशमेंट मत समझिए, क्योंकि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, वही चीज़ आपके सामने ज़्यादा आएगी। क्योंकि माइंड का जो आपका बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और जितना ज़्यादा आप उसको जो इनपुट देंगे अपने माइंड को, वो माइंड आपका उस इनपुट को स्टोर करेगा और वही आपके बाद आगे प्रोड्यूस करेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा खुद पे भरोसा रखिए। ये मत देखिए कि दूसरा क्या कह रहा है आपके बारे में, या दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। आप ये देखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने आप को एक विजेता मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम को आप कर पाएँगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो यस, यू कैन डू इट, आप कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर इसने मेरी हँसी बनाई तो क्या होगा? आप कभी नहीं कर पाएँगे। एक छोटी-सी बात मैं पूछूँगा यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको प्लेन उड़ाना है, क्या आप उड़ा पाएँगे? आप सोचेंगे नहीं सर मैं कैसे उड़ा लूँगा, मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, या मैं कार चला सकता हूँ। लेकिन
अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उसकी एजुकेशन दी जाए और आपको एक्सपीरियंस हो जाए उस चीज़ का, फिर आप प्लेन उड़ा सकते हैं। यस, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि सफलता कैसे मिलती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कोर्स किया है, मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है, मैंने अपने क्लास में या अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, या मैंने अपनी पूरे सिटी में या अपने एरिया में टॉप किया है। बहुत अच्छी बात है आपने किया है, लेकिन सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिलती हैं, या जो हमें अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस से, या जो हम स्टेप्स लेते हैं उसके फेलियर से हमें सीखने को मिलता है। तो क्या आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप उनसे भी सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं, तो आप सीखना शुरू कीजिए। उसके बाद कभी भी खुद को ब्लेम मत कीजिए। कई बार क्या होता है, जब हम फेल हो जाते हैं तो हम उस फेलियर को इतना पर्सनली ले लेते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, या अगर हमने ये डिसीजन दूसरे बंदे से पूछ के लिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको पास की सफलता की अहमियत समझ नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर आप लगातार मिठाई खाते रहेंगे तो एक दिन आपको मिठास जो है ना वो उतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बीच में नमक या मिर्च का भी यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नमक की क्या वैल्यू है, मिर्च की क्या वैल्यू है, और किसी स्वीट्स की क्या वैल्यू है। बट अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसकी वैल्यू भूल जाएँगे। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपने को ब्लेम मत कीजिए। वर्क ऑन योर माइंड, अपने दिमाग पे काम कीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अच्छा दिखने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं, अपने फेस पे काम करते हैं, अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, अपने ड्रेसअप पे काम करते हैं। वेल एंड गुड, कीजिए, लेकिन क्या आप अपने माइंड पे भी काम कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो कितनी बेहतर है? अगर आपको लगता है कि आपकी सोच बहुत बेहतर है, तो क्या आपकी सोच किसी में परिवर्तन ला पा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आप सोच रहे हैं और आप वो कर रहे हैं, उससे आपको सफलता मिल रही है? क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, मैं वैसा करता तो वैसा होता? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को सोचने में आप बहुत ज़्यादा वक़्त लगा देते हैं, या आप ये सोचते हैं कि मैं सही डिसीज़न ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो गलत है। आप उस पे काम कीजिए। आप धीमे-धीमे जब आप उस पे वर्कआउट करेंगे, आप अपने माइंड पे काम करेंगे, अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ऐसी चीज़ों में टाइम लगाएँगे जो आपके माइंड को चेंज कर रहा है, जो आपके माइंड को और ज़्यादा यूज़ करने पे मजबूर कर रहा है। आप देखेंगे कहीं न कहीं आप में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा प्रयास करते रहिए, कीप ट्राइंग, सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 बार उन्होंने कोशिश किया, हो गया तो अच्छी बात है, मैंने किया है, और अगर नहीं हो पाया, देन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट हमेशा याद रखिए कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेक सेल्फ डिसीजन, अपने डिसीजन खुद लीजिए। अभी क्या होता है, ज़्यादातर फैमिली में जब हम बच्चे होते हैं तो माँ-बाप से शिक्षा मिलती है, जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं, हम सबकी राय लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो चुकी होती है। बट क्या ऐसा संभव होता है कि हम पूरी ज़िंदगी लोगों से राय लेते रहते हैं? नहीं, एक टाइम आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, हमारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है, हम कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री ले लेते हैं। देन क्या होता है, हम अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद लेने लगते हैं। फिर हम नहीं पूछते हैं कि मेरे घर में मुझे अपने पापा से पूछना है, कि अपनी माँ से पूछना है, कि अपने भाई से पूछना है, या अपने फ्रेंड से पूछना है। हम अपने आप को उस लायक समझते हैं और हम अपने डिसीज़न खुद लेने लगते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, कि जो चीज़ आपने 5 साल बाद करनी है, अगर आप आज ही शुरू कर दें तो क्या होगा? शुरू के 4 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, लेकिन फेलियर, फिर मैं कहूँगा फेलियर आप कभी भी पर्सनली मत लीजिए। आप उस फेलियर से सीखिए कि आपने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से आप फेल हो गए, या जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली, या जिसकी वजह से आपकी सफलता 10-15% रह गई। आपको इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि याद रखिए कि अगर आप अपने डिसीज़न खुद लेते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं, तो वो फेलियर आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा। और सोच के देखिए कि अगर आप अपने लिए डिसीज़न की वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो डिसीज़न जो आपने लिया, वो आपको कितना ज़्यादा कामयाबी दे सकता है, आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ कर सकता है, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, डिसीजन लिया जा सकता है। फिर क्या होगा कि आप फेलियर से सीखेंगे, सक्सेस सक्सेस से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप पाएँगे कि
जो चीज़ें आपके पास पहले थी, या अगर आप इस स्टडी को या आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, और आप देखेंगे कि 1 से डेढ़ महीने बाद आपके माइंडसेट में डेफिनेटली चेंजेस आएगा। और डियर फ्रेंड्स, चेंजेस ही सफलता की तरफ लेके जाता है। क्योंकि अगर आप किसी चक्की में गेहूँ डाल रहे हैं, तो सिर्फ़ आटा निकलेगा, वहाँ से चावल चावल नहीं निकल सकता पिसा हुआ। या अगर आप मान लीजिए कहीं पे गेहूँ डाल रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से दाल निकलेगी पिस करके, तो नहीं होगा, आपको इनपुट बदलना पड़ेगा, तभी आउटपुट बदलेगा। अब सवाल ये आता है कि जो सोच अभी तक आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, अगर आप उसी सोच के साथ रहेंगे, तो सफलता आपको नहीं मिल सकती। आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, मतलब अपना इनपुट चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और एक दिन आप खुद इस चीज़ को बिलीव करने लगेंगे कि हाँ, आपने जो परिवर्तन किया था, आपने अपने अंदर जो चेंजेस लाए थे, उसी चीज़ के चलते आज आप सफल हैं, और आप खुद फिर दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशन क्रिएट कर पाएँगे। क्योंकि क्या होता है, आप कभी भी देखिएगा कि अगर आप फेलियर हैं, तब भी लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे कि उसका लड़का देखो, वो बंदा देखो, कुछ नहीं कर पाता है, उस बंदे के साथ मत रहो, आप बिगड़ जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि अगर आप सफल हो जाते हो, तब भी लोग आपका ही एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वो बंदे की तरह आप सोचो, देखो कितना बढ़िया सोचता है, देखो कितना अच्छा कर गया, देखो उसने कॉलेज में टॉप कर लिया, देखो उसने अपनी लाइफ़ सेट कर ली। कहने का मतलब ये है कि लोग हमेशा कहते रहेंगे, आप उनके कहने पे अपने डिसीज़न मत बदलिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए, क्योंकि 4 बार खराब लेंगे तो फिर 4 बार अच्छे डिसीजन भी आप ही लेंगे। और याद रखिएगा एक लाइन, वही प्लेयर सबसे ज़्यादा खेलता है जो एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट वही होता है जो सबसे ज़्यादा खेलता है। ध्यान से समझिएगा कि वही प्लेयर सबसे ज़्यादा खेलता है जो एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट वही होता है जो सबसे ज़्यादा खेलता है। ये एक तरीके का साइकिल है, राउंड साइकिल है। अगर चलता रहेगा, अपडेट रहेगा, जहाँ रुका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइजेशन आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, और आप उस पे आगे काम नहीं करते हैं, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो परफेक्शन डे बाय डे रिड्यूस होती जाएगी। तो हमेशा स्टडी करते रहिए, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। जितना ध्यान आप अपने फेस का रखते हैं, जितना ध्यान आप अपनी हेल्थ का रखते हैं, जितना ध्यान आप अपने ड्रेसअप का रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आप अपने माइंड पे दीजिए कि आपका माइंड क्या सोचता है, आपका माइंड क्या करता है। खाली टाइम में आपका माइंड किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किन चीज़ों को देख के आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, किन चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, किन चीज़ों को देख के आप में एनर्जी आती है। आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, और जितना लेट करेंगे उतना ही आपको बाद में अफसोस होगा कि मैंने जो काम आज किया वो अगर मैं 5 साल पहले करता तो मैं कहाँ होता। बट माय डियर फ्रेंड, बात फिर वहीं आ जाएगी कि फिर आप कन्फ्यूज़न में चले जाएँगे, आपके माइंड में कन्फ्यूज़ एक्टिविटी रहेंगी, और आप हमेशा पास्ट कैरियर बन जाएँगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि जो आप आज करेंगे वो आपका कल सुधारेगा। लेकिन जो आपने कर दिया है, अगर आप उसे सोचेंगे, तो उससे आने वाला टाइम कभी भी नहीं सुधर सकता। वो आने वाला टाइम और ज़्यादा खराब होता जाएगा, और आपका जो पास्ट है उसका पोटला बहुत ज़्यादा भरता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।